घर के पास के जंगल में बने अपने ट्री हाउस में अकेले रहता है और उसे जंगल में आए हुए लोगों की दूरबीन से जासूसी करने की आदत लग जाती है। और उन्हें देखकर हेलम ये सब अपनी डायरी में लिखा करता था। साथ ही वो डायरी में अपने मन की बातें लिखा करता था। एक दिन हेलम की सौतेली माँ उसकी डायरी पढ़ लेती है, जिसमें उसने दूसरे लोगों के बारे में लिखा होता है जिन पर वो नजर रखता था। साथ ही उसने अपनी सौतेली माँ की खूबसूरती की भी तारीफ की होती है। ये सब पढ़कर हेलम की सौतेली माँ उसके ट्री हाउस में जाकर उसे सिड्यूस करती है। हेलम भी खुद को रोक नहीं पाता और दोनों क्लोज हो जाते हैं। जिसके बाद हेलम की सौतेली माँ उसे ब्लैकमेल करके उसे दूसरे शहर भेज देती है, ताकि हेलम अपने पिता को उसके खिलाफ भड़काकर उनके बीच दूरी पैदा न कर पाए। इसके बाद हेलम अकेले एक अनजान शहर में आ जाता है, पर उसके पास ना तो कोई खाने का ठिकाना था और न ही उसके पास पैसा था। साथ ही हेलम के पास न ही रहने के लिए कोई जगह होती है, इसलिए उसे एक बिल्डिंग की छत पर खाली पेट रात गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह हेलम को सड़क पर एक महिला दिखती है जिसका नाम केट होता है। केट हेलम की मरी हुई माँ से काफी मिलती जुलती है। उसका चेहरा देखकर हेलम को तो पहली नजर में लगता है कि ये तो उसकी माँ है। हेलम केट का पीछा करता है और उसे एक होटल में जाते हुए देखता है। उसके पीछे हेलम भी चला जाता है और उसे पता चलता है कि केट होटल में मैनेजर है। हेलम केट के पास आता है और उससे पूछता है क्या यहाँ पर कोई काम मिलेगा। इस पर केट उससे कुछ सवाल जवाब करने के बाद होटल के किचन में काम में रख लेती है। हेलम को भी काम की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो ये काम करने लगता है और मन लगाकर सभी काम अच्छे से करता है और ये काम करते हुए उसे मजा भी आता है। इसके बाद हेलम छुट्टी होने के बाद केट का पीछा करने लगता है और उसका हर एक रूटीन देखने लगता है। वो कहाँ जाती है, क्या करती है और यहाँ तक कि उसका घर भी देख लेता है। हेलम ये सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि केट उसे अच्छी लगने लगी थी। एक दिन जब केट काम पर नहीं आती और बाहर गई होती है, तब हेलम केट के घर के अंदर चला जाता है। वो जब खिड़की के बाहर देखता है तो उसे क्लॉक टावर दिखाई देता है। उसे लगता है कि केट का घर सामने के क्लॉक टावर से अच्छे से दिखाई देगा और क्लॉक टावर के नीचे ही हेलम काम करता था। तभी केट कमरे में आ जाती है, इसलिए हेलम खिड़की से घर की छत पर चला जाता है और केट की छत पर लगे शीशे के रोशनदान के माध्यम से केट पर जासूसी करना शुरू कर देता है। हेलम जो पहले होटल के एक छोटे से कमरे में सोता था, वो अगले ही दिन क्लॉक टावर के कमरे में अपना घर बना लेता है, जहाँ कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि यहाँ वो दूरबीन की मदद से केट के ऊपर अच्छे से नजर रख सकता है। इसके बाद से हेलम रोज केट के कमरे में दूरबीन की मदद से झांकता रहता है और उसे डांस करते हुए और काम करते हुए देखता है। एक दिन जब हेलम क्लॉक टावर से केट पर नजर रख रहा होता है, तब वो देखता है कि केट के घर पे उसके होटल का सीनियर आया है। अब वो दोनों मस्ती कर रहे होते हैं। अगले दिन जब हेलम क्लॉक टावर पर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहा होता है, तब वही होटल का सीनियर जो कल रात केट के साथ था, उसे रोककर गुस्से में कहता है ऊपर तुम नहीं जा सकते, वहाँ सिर्फ सीनियर स्टाफ ही जा सकते हैं। इसके बाद जब हेलम किचन में काम कर रहा होता है, तब उसके पास केट आती है और पूछती है तुम्हें ये काम कैसा लग रहा है। इस पर हेलम कहता है कि वो अपने काम को एंजॉय कर रहा है। ये सुनकर कैट को भी अच्छा लगता है। रात में जब हेलम कैट को देखने के लिए उसके घर की छत पर होता है और रोशनदान से कैट को देख रहा होता है, तब वो देखता है कि कैट वहाँ अपने सीनियर के साथ है। हेलम छुपकर उन्हें देखता है और उनकी बातचीत से उसे पता चलता है कि उसका सीनियर शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं, यानी कि उसका और कैट का अफेयर चल रहा है। ये जानकर हेलम को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हेलम क्लॉक टावर में आ जाता है, जहाँ वो सबसे छुप कर रहता है। कैट और अपने सीनियर को देखकर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। उसे लगता है कि उसके पिता और सौतेली माँ का बहुत पहले से अफेयर चल रहा था। जब उसकी माँ को इसके बारे में पता चला तो वो सौतेली माँ से मिलने गई होगी और तभी सौतेली माँ ने उसकी माँ को मार दिया होगा ताकि वो उसके पिता के साथ अच्छे से रह सके। यहाँ पर हेलम को अब लगने लगा था कि उसकी सौतेली माँ और उसके पिता ने मिलकर उसकी माँ को मारा होगा। इसलिए हेलम पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी सौतेली माँ पर उसकी माँ की हत्या का आरोप लगाकर केस दर्ज करता है और अफसर से कहता है कि उसके पिता भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। अगले दिन कैट